आप सबों का कक्षा 10 में स्वागत है। और इस चैनल में आप लोगों को जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ क्लास 10th से रिलेटेड ही कंटेंट आएंगे। और अगर आप में से कोई गलती से 9th क्लास में है और ये चैनल देख रहे हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लास 9th का चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आपके कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों से है कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका थ्योरी पार्ट, और थ्योरी पार्ट का ये पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था ax² + bx + c। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं चेंज होगा, बस ये जो पॉलिनोमियल लगा हुआ था यहाँ क्वाड्रेटिक के बाद चैप्टर 2 में, वही यहाँ आकर के चेंज हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज होने के बाद ये इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो हो जाता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये अब बात आता है इक्वेशन कि इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन जो होता है वो हम लोग ऐसा अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो किसी दो टर्म को इक्वल टू के साइन से कोई भी जोड़ रहा है तो वो इक्वेशंस कहलाएगा। ठीक है, इक्वल टू के साइन से अगर कोई भी दो इक्वेशन जुट रहा है, जैसे यहां पर अगर हम लोग मान लें 3x + 4y = 4x + 9y, तो ये जो एक यहां पर दिया हुआ है टर्म, ठीक है, और एक यहां दिया हुआ है, और ये दोनों जो है इक्वल टू के साइन से जुट रहा है आपस में, तो ये होल में मतलब पूरे को मिला करके हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। चाहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मोनोमियल इक्वेशंस हो, या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, ये इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, और इसमें एक दो चीज याद रखने लायक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये जो a है ये क्या कहलाता है, b क्या कहलाता है, और ये जो c है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है, और ये जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, और जो ये तीसरा बच जाता है, ये तीसरा जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों चीज होना जरूरी है। ठीक है,
ये तीनों जो चीज़ है ए बी सी, ये तीनों होना जरूरी है। अब ये अलग डिपेंड करता है कि किसका वैल्यू क्या होगा, वो क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला जो टर्म आता है उसमें हम लोगों को पढ़ना होता है कि पहले तो हम लोगों को चेक करने आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और हम लोगों ने अभी अभी देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, वो दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको हम लोगों को चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये टोटल हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोगों को हमेशा RHS साइड को 0 करना होता है, ठीक है। तो RHS साइड को 0 करने के लिए इधर का जो टर्म है सबको हम लोग LHS के साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 प्लस 1 5, और अब इसको इधर लाएंगे तो ये साइन चेंज के साथ माइनस 2x और ये माइनस 3 है तो इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जो टर्म घटने का होगा, जुटने का होगा या घटने का होगा, ये तीनों को हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 2x तो माइनस 6x, और ये यहाँ पर है प्लस 5 प्लस 3 तो ये हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में आ गया, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 6 है और c का वैल्यू 8 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ही हम लोगों ने कंपेयर किया और a b c का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ठीक है। और ये जो है फॉर्मेट के आधार पर ही है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन को हम लोगों को चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब हम लोगों को जैसे कि RHS साइड को हम लोगों को हमेशा 0 करना है, तो 0 करेंगे तो RHS वाला टर्म LHS में साइन चेंज हो करके इधर साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
तो पहला जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें चेक करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन, अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन आता है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब जो अगला तरह का क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 306। तो हम लोगों को इसमें निकालना है फाइंड द नंबर्स, उस नंबर को हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें पहला तो आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करने के लिए, फिर दूसरा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तीसरा फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चौथा जो है इसका टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका सॉल्यूशन निकालना है, और लास्ट और पांचवा जो टॉपिक है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है नेचर ऑफ रूट्स, कि क्या कैसा नेचर है इस रूट का हम लोगों को फाइंड करना है। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और उसका पूछा जाएगा कि कैसा नेचर है रूट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 306। दो लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 306 है। तो अब वो दोनों नंबर को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x और सेकेंड नेचुरल नंबर बी x+1, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव होगा और वो इस दो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 ही होता है हमेशा। और अब यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो x इंटू x+1 इक्वल टू 306, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 306। अब 306 को हम लोग LHS साइड में ले आएंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर इस जो इक्वेशंस दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन आया अभी हम लोगों का x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू इससे, ठीक है। तो 306 को हम लोग कुछ ऐसे ब्रेक करना चाहेंगे जो कि ये आ जाए सम करने के बाद +1 और इंटू करने के बाद -306 आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो अगर इसको हम लोग फर्स्ट में ही 12 से डिवाइड दे करके देखें तो क्या ये जाएगा? नहीं, सबसे पहले 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 51 आ गया, और 51 जाता है 3 से 13 टाइम में, ठीक है। 3 से 13 टाइम में नहीं, इसको हम लोग आसानी से 2 के साथ ही डिवाइड करते करते आते हैं, फैक्टराइज स्मॉल ऑर्डर से ही करते हैं, ठीक है, ताकि कहीं मिस्टेक होने का चांस ना हो, ठीक। तो ये 2 से जाएगा 1 टाइम्स में 5, और अब हम लोग अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो ये 17 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 और 17 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को 18 में अगर 17 माइनस कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है प्लस में, जो कि यहाँ हम लोगों को लाना है प्लस x में,
और इस दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे, एक अगर माइनस के साथ लेकर के, तो वो 306 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोगों को लेना है x कॉमन, तो x प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 17 अगर कॉमन लें तो x प्लस 18 हो गया इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ अगर एक साइड में लिख लें x प्लस 18 को एक जगह और बाकी बचे टर्म को एक जगह, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों को x प्लस 18 इक्वल टू 0 करना है और x माइनस 17 इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 17 आ रहा है और x इक्वल टू माइनस 18, तो ये दो नंबर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों से मांगा गया था कि दो कंजिक्यूटिव नंबर निकालना है, तो यहाँ पर हमने गलत लिखा था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू कंजिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स निकालना था, जिसका प्रोडक्ट जो है 306 है, तो वो नंबर क्या होगा वही निकालना था हम लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने वही नंबर निकाला है। तो पहला नंबर है हम लोगों का -18 और दूसरा नंबर जो है वो हम लोगों का 17 है। ठीक है, तो हेंस नंबर बी 18 -18 एंड 17। तो ये दो टर्म मतलब दो नंबर हम लोगों का आया, जिसका प्रोडक्ट जो है वो 306 आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, अब आगे हम लोग एक दो और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे किया जाता है, उसको भी देखेंगे, और एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम का होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी एक इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, और ये जो है इसको इंटू करके -6 और प्लस 2x ये होगा। अब RHS साइड को हम लोगों को 0 करना है, तो RHS वाले को LHS में ला कर साइन चेंज करके ले आना है इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0 ये होगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगले सवाल को अगर हम लोग देखें, तो अगला सवाल में दिया हुआ है कि ब्रेथ ऑफ ए गार्डन जो है वो x दिया हुआ है, और इसका लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज़्यादा है।
तो 2x प्लस 1 होगा, ठीक है। और उस गार्डन का एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो x इंटू 2x प्लस 1 ये होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये जो एरिया है ये 300 मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया हम लोगों का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 600 को हम लोगों को फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 लाने के लिए हम लोगों को यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर सिर्फ 2 और 3 को एक साइड मल्टीप्लाई करें और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक तरफ आ जाता है 24 और 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कर देते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। इस दोनों का ये जो हम लोगों ने नंबर लिखा, इस दोनों का सम 1 आ रहा है जो कि चाहिए, और इस दोनों का ही इनटू जो है वो माइनस 600 आ रहा है, ठीक है। जो चाहिए था हम लोगों को वो आ रहा है, तो ये फैक्टराइजेशन हम लोगों का सही है। तो चलिए हम लोग इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग 2x कॉमन लें तो यहाँ x माइनस 12 बचता है, और यहाँ अगर हम लोग कॉमन 25 को लें तो यहाँ x माइनस 12 बचता है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, और अब हम लोगों को अगर इसका 0 निकालना है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 25/2 माइनस में और x इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि माइनस वाला जो आया ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि लेंथ या ब्रेथ जो है वो माइनस में नहीं होता है, तो ये 12 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्रेथ को 12 माना था, ठीक है। और लेंथ क्या आ गया हम लोगों का, लेंथ जो था 2x प्लस 1 था, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, 2 गुना से 1 ज़्यादा था। तो ये हम लोगों का आंसर आया, ब्रेथ जो है 12 और लेंथ जो है 25 मीटर आ गया, ठीक है। और हम लोग इस दोनों को इंटू करके अगर देखें 12 इंटू 25 तो ये 300 आ रहा है, ठीक है, जो कि दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक गार्डन है जिसका ब्रेथ जो है वो x है और लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना से 1 अधिक है, और उस गार्डन का एरिया 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ निकालना था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने निकाला, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वैल्यूएबल कंटेंट सब तक पहुँचे
और सब कोई अच्छे से तैयारी कर के अच्छा मार्क्स सिक्योर करे। आप लोगों के फ्यूचर का बात है, अगर अच्छा मार्क्स लाइएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो आप लोगों का पढ़ाई बेहतर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।